सो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, बाइसेप मेरा आ रहा है। तो अगर आप भी ऐसे वेट गेन चाहते हैं, मैं पहले बहुत दुबला पतला था, अगर आप भी ये चीज़ चाहते हैं कि आपका वजन बढ़ जाए तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। आप इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सच बता रहा हूँ। बस ये वीडियो एंड इसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पे ढूंढने वूढने की। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, जो मैंने खुद पे टेस्ट किया वो बता रहा हूँ। मैं आपसे कोई यूपी की पीडिया पे पढ़ा हुआ या फिर किसी और यूट्यूबर का पढ़ा हुआ नहीं बता रहा हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उससे बता रहा हूँ। देखो यार, मेरे को वेट गेन करने में 5 साल लग गए, तो मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। जो लोगों का पेट में दिक्कत है, उनका वेट नहीं बढ़ता है, उनका पेट सेंसिटिव है या फिर कुछ भी, किस लोगों ने बहुत बार ट्राई करा होगा वेट नहीं बढ़ा है, तो उन सबकी मैं मदद कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को उसका बहुत एक्सपीरियंस है। तो आपका वेट मैं बढ़ा के रहूँगा ही रहूँगा, बस आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी है, ठीक है। तो आपको पहली चीज़ क्या करनी है, आपको ना बहुत सारा खाना खाना है। इसके लिए मतलब जैसे कि धीरे धीरे खाने को बढ़ाना। आपको एक बार में बहुत सारा खाना नहीं बढ़ाना, इससे होता क्या है, पेट में गड़बड़ हो जाता है, लूज मोशन वगैरह हो सकते हैं। आपको बहुत धीरे चलना है। एक दिन में पहाड़ नहीं चढ़ना है, सिर्फ एक सीढ़ी चढ़नी है। मतलब एक हफ्ते में एक रोटी बढ़ाओ, ठीक है। एक हफ्ते में एक रोटी बढ़ाओ, फिर अगले हफ्ते फिर 2 रोटी कर दो, उसको 3, मतलब हर हफ्ते एक एक रोटी बढ़ाते जाओ। आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, देखो, ये जो मतलब आपको मैं सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ क्या होता है वेट। ये आपका फैट क्या होता है, देखो, ये जो होता है ना, आपके अंदर जो फैट है, ये आपके ऊपर जो चर्बी है, ये होती है स्टोर्ड एनर्जी। मतलब आप जब भी कुछ खाते हो तो आपकी बॉडी में ये ना स्टोर हो जाती है। अगर आप कुछ काम करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो ये उसके बाद रिलीज हो जाती है, तो मतलब आपका वो यूज़ हो जाएगी। बट ये अनस्टोर्ड एनर्जी होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है जो आपके में स्टोर्ड है, ठीक है। तो ये बढ़ाने के लिए आपको खाना बहुत सारा खाना पड़ेगा और एक्टिविटी कम करनी पड़ेगी, तो आपको धीरे धीरे वेट बढ़ने लगेगा। सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है। आप खाना बहुत सारा खाओगे, फिजिकल एक्टिविटी कम करोगे, तो मतलब नॉर्मली कर रहे हो बट उतनी नहीं कर रहे हो, तो आपका धीरे धीरे वेट गेन होने लगेगा। यही बस तरीका होता है। तो आपको खाना बहुत सारा खाना है। लोग खाना नहीं खाते, उन्हें लगता है कि बहुत सारा खा रहे हैं, पर असल में बहुत कम खा रहे होते हैं। तो आपको कम से कम 5 टाइम खाना चालू कर दो। मतलब हर 4 घंटे बाद खाना चालू कर दो, सुबह, दोपहर, शाम, रात को, ठीक है। 5 टाइम कर दो। इसमें ना रोटी बढ़ाते जाना है, फिर कुछ भी मील्स ऐड करते जाना है। आपका धीरे धीरे वेट गिना स्टार्ट हो ही जाएगा। प्लीज़ वेट गेनर मत लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारी शुगर होती है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। वो मत लेना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लेना है तो वो आगे प्रोटीन वगैरह ले सकते हो, बट स्टिल अभी वेट गेनर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे डाइट से ही करना है, क्योंकि जब एक बार वेट गेनर ले लोगे तो होगा क्या, आपका वजन तो बढ़ जाएगा, बट उसके बाद ना यार आपका वजन धीरे धीरे गिरने लगेगा, क्योंकि आपने वो उससे लिया था, वेट गेनर से बढ़ा था। मतलब अगर आप खाने से रिप्लेस नहीं करोगे उसको, तो आपका वजन धीरे धीरे गिरने लगेगा, वही चीज़ होगी। तो इसलिए उसके भरोसे मत बैठना, अपनी डाइट बढ़ाओ, धीरे धीरे करो। और ना टारगेट बनाओ 6 महीने से लेकर 1 साल तक में वेट गेन करना है यार। मतलब ना आप ही पर प्रॉब्लम है तो क्या होती है, या तो आप पूरी जान लगा दोगे वेट गेन करने में, या बिल्कुल नहीं करोगे। ये आपको नहीं करना है। आपको ना बैलेंस में करना है, थोड़ा थोड़ा पुश करते जाना अपने आप को, थोड़ा थोड़ा। यार देखो, अगर आप आज स्टार्ट करोगे तो भी 1 साल लगेगा आपको वेट गेन करने में, अगर आप 1 साल बाद भी स्टार्ट करोगे तो भी आपको 1 साल लगेगा वेट गेन करने में। तो आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमें कोई बहुत मजबूरी थोड़ी है कि जल्दी वेट गेन करना है। आराम से करो, टाइम लो, अपना टाइम आराम आराम से करो, ठीक है। ऐसे करो। सेकंड एडवाइस, एक्सरसाइज करना। इससे आपका वजन घटेगा नहीं, टेंशन मतलब थोड़ी एक्सरसाइज करनी, ज़्यादा नहीं करनी। एक तो प्रॉब्लम क्या होती है लोगों की, वो जिम जाते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं वजन बढ़ाने के लिए, और इतना तगड़ा जिम करते हैं कि सारी एनर्जी वहीं लॉस कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको बहुत हल्का फुल्का वर्कआउट करना, बहुत लाइट वर्कआउट करना। उससे क्या होगा, आपको भूख लगेगी और आपकी सारा जो फूड है वो आपकी पूरी बॉडी पे लगेगा, ना कि सिर्फ पेट पे। तो आपको धीरे धीरे वजन बढ़ेगा और आपका मसल्स भी गेन होंगे। तो आपको धीरे धीरे सब कुछ करना है। स्टार्टिंग में जाके बहुत तगड़ा वर्कआउट मत करो, बहुत हल्का सा वर्कआउट करना। आपको कोई ईगो लिफ्टिंग कुछ नहीं करना। आपको 2.5 डंबल उठाने हैं, 2.5 kg का, आराम से उठा, आपका वजन बढ़ने लगेगा, आराम से बढ़ेगा। टेंशन मतलब बढ़ जाएगा आपका वजन। आप एक्सरसाइज करनी है ये। और अगर आपको भूख और लगाने की टिप देता हूँ मैं आपको, एक एप्पल खा लिया करो रोज रोज। एक एप्पल खा लिया करो 12 बजे करीब, या कुछ भी, एक एप्पल खा लो, उससे आपकी भूख बढ़ेगी, आपकी एपेटाइट बढ़ जाएगी, तो आपको खाना ईजी पड़ जाएगा, मतलब आपको भूख लगेगी आराम से। तो ये कर लेना, एक टिप है, ठीक है। एक और चीज़, थर्ड टिप में याद रहेगा, एक और रहेगी कि आपको, अगर आपका इतनी ये सब करने के बाद भी आपका वजन ना बढ़े, अगर आपका वजन ना बढ़े ये सब करने के बाद भी, तो आप एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लेना। क्या पता आपको थायराइड वगैरह हो या फिर कोई बीमारी हो जो आपको नहीं पता हो, तो आप चेकअप करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर से बात कर लेना कि मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है, कुछ उपाय बताएं, तो डॉक्टर आपको अच्छी चीज़ें दे देगा कि लीवर के लिए कुछ, लीवर यहाँ पे दिक्कत हो तो लीवर के लिए कुछ सिरप दे देगा, या फिर पेट में कुछ भी इशू होगा वो आपको बता देगा, फिर उससे आपका वजन बढ़ने लगेगा। किसी बंगाली बाबा इन सब के चक्कर में मत पड़ जाना भाई, वो सब बहुत गंदा इफेक्ट करते हैं। मैं कर चुका हूँ ये गलती। मैंने वजन बढ़ाने के लिए वो खाया था, एक चूरन था, उस पर कुछ ब्रांड वैंड कुछ नहीं लिखा था, वो मैं खा के बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ भाई। मेरे 4 साल बर्बाद हो गए हैं उसके चक्कर में। तो ये गलती मत करना। वो मेटाबॉलिज्म का छेड़छाड़ करते हैं, वो सब आपको कुछ नहीं करना। आपको डॉक्टर एडवाइस लेनी भी, तो कोई बाबा बंगाली का चूर्ण मत ले लेना भाई, बहुत घटिया चीज़ है, मत करना। ये सब नेचुरल रहना, ये सबसे बेस्ट है। धीरे धीरे होगा, पर होगा तो टिका रहेगा आपके पास। नहीं तो आपको हेल्थ इतनी दिक्कतें आ जाएंगी ना, वजन तो बढ़ जाएगा उन चीज़ों से, पर हेल्थ की प्रॉब्लम इतनी आएगी कि आप बस कोसोगे अपने आप को कि मैंने क्यों करा ऐसा। तो ये गलती मत करना। हाँ, तो चेकअप वगैरह करा लेना आप लोग, उससे पता चल जाएगा। जैसे मेरे को थायराइड था तो मुझे वजन नहीं बढ़ता था मेरा, ठीक है। तो और स्ट्रेस वगैरह मत लेना, स्ट्रेस मत लेना किसी भी चीज़ का कि यार स्ट्रेस में हो बहुत सारा तो वजन नहीं बढ़ता है। स्ट्रेस लोगे तो आपको कोर्टिसोल
हार्मोन रिलीज होता है जिससे आपका वजन वगैरह में दिक्कत आएगी, ठीक है। या तो किसी का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी का वजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना, चिल रहो, आराम से करो, धीरे धीरे करो, हर चीज़ पे ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, हो जाएगा आपका वजन। और तीसरी टिप है, जो पहली जो टिप बताइए उनको फॉलो करना, अच्छे से फॉलो करना, उसमें मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे क्या करना है आपको। बस ये 2 टिप ही मानिए, बस इतना ही सिंपल होता है वजन गेन करना, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ 2 टिप्स हैं, वही आप फॉलो करो, आपका वेट गेन होगा ही होगा। और नहीं होता तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं कर सकता हूँ वजन गेन, तो भाई आप भी कर सकते हो। मेरे को 5 साल लग गए वजन गेन करने, 15 केजी गेन करने में, तो आपके लिए तो हो ही जाएगा यार। मेरे को ये सब चीज़ें बहुत टाइम में पता चली, तो मेरा बहुत वो हो गया, टाइम बर्बाद हो गया। बट आप ये गलतियाँ मत करना, ओके। ये जो मैंने आपको बताई तो नॉर्मल टिप्स वगैरह हैं, बट अगर आपको डाइट प्लान चाहिए हो, मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डाइट प्लान बनाकर दूँ, तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, आपके लिए डाइट प्लान भी बना दूंगा वेट गेनिंग के लिए। हाँ, तो बस इतना ही कहना था मुझे, अगर आपको ज़रूरत हो बता देना, नहीं तो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं यूट्यूब पे, बट अगर आप मुझसे चाहते हैं तो मैं बना दूंगा उस पर एक वीडियो। सो बाय।